हरे कृष्णा। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारे प्रिय विजय कृष्ण प्रभु जी की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। और हम उनके जीवन से सीखते हैं कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति जो है निरंतर अपने घर के अंदर वातावरण में रखी। तो ग्रस्त जीवन में भक्ति करना ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अन्यथा व्यक्ति ग्रस्त जीवन में भक्ति नहीं करता। 4 आश्रमों में से व्यक्ति देखते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी व्यक्ति भक्ति करते हैं, परंतु ग्रस्त लोग भगवान को प्रणाम ही कर ले, इतना भी बहुत बड़ी बात है आज के कलयुग में। परंतु हम देखते हैं प्रभु जी ने अपने जीवन काल में कई वर्ष, 30 से अधिक वर्ष गौर निताई की सेवा, भगवान के नाम का जप, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना और उनके नोट्स बनाना और प्रचार करना। जो भी घर पर आए उन सभी को भक्ति की भावना सिखाना, यहाँ तक कि अपने परिवार में आने वाले बच्चों को भी जो है ना, किसी का जन्मदिन है तो उनको जय राधा माधव गवाना, उनसे कि आप गाओ जय राधा माधव। उनको केक की जगह लड्डू बांटना सिखाना, फैमिलीज में नरसिंह आरती करवाना और मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से पूरा दूर रहना। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोगों से भी मिलने की इच्छा नहीं, केवल स्पिरिचुअल लोगों से मिलना। इस प्रकार से देखते हैं प्रभु जी के जब अंत समय में मैं मिला था उनसे, तो वो बोल रहे थे कि बहुत पेन होता है शरीर में जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। काफ़ी बीमार थे। तो मुझे वचन याद है, उन्होंने एक वचन बोला। मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं है, आप भगवान पर ध्यान लगाइए और आप सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये सब बातें तो हम भी कहते थे और कहते हैं, परंतु जब शरीर पर आती है तब पता चलता है व्यक्ति कितनी पीड़ा में होता है। तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही, लेकिन उस समय भी उन्होंने कहा ज़्यादा बात मत करो, आप कीर्तन करो, मैं हरि नाम सुनना चाहता। तो हम देखते हैं कि एक भक्त जो होता है उसको संसारी चीज़ों से अरुचि हो जाती है। तो यह भागवत में एक श्लोक है, 3रे स्कंद में 25वें अध्याय की श्लोक संख्या 26। कैसे पता करें कि हम भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाउ टू चेक? हम कैसे पता करें हमारी भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, हम भक्ति कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने इस बात को कहा है। ये किसी ऋषि मुनि के द्वारा नहीं, स्वयं भगवान के द्वारा कहे गए वचन है। श्री भगवान कहते हैं, भक्त्या पुमाना जात विराग इंद्रियात दृष्टः श्रुतात् मतः रचन अनुचिन्तयः चितस्य यतो ग्रहणे योगः युक्तो यतिष्यति ऋषुभिः योगः मार्गे भक्त्या पुमाना जात विराग इंद्रियात। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं भक्त्या यानी कि भक्ति में पुमान, पुरुष, जो भक्ति में पुरुष है, जैसे हमारे प्रभु जी थे विजय कृष्ण प्रभु। भक्ति पुमान, भक्ति में आया हुआ व्यक्ति, जात विराग इंद्रियात, उसको इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रियात यानी इंद्रिय तृप्ति से विराग, विराग हो जाता है। हम लोगों को वैराग होना चाहिए, इसी को वैराग्य कहते हैं। आदमी कहता है ना, आपने बड़ा वैराग्य धारण कर लिया है, घर गृहस्थी की चीजों से दूर रहते हो। अच्छा, जिसमें भक्ति होगी ना, उसको वैराग के लिए कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि वो चोला पहने वृंदावन जाए, जंगलों में रहे। केवल भजन मार्ग इतना शक्तिशाली है, भगवान कह रहे हैं कि भजन करते करते ही उस व्यक्ति को अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली। जात वैराग्य, जात विराग इंद्रियात, तो इंद्र तृप्ति से वो दूरी बना लेता है ना। प्रभु जी यहां तक कि माता जी उनको बोलती थी रिश्ते, हाँ हाँ, सो एक माता जी उनको बोलती थी कि वी शैल गो फॉर मीटिंग टू दी फैमिली मेंबर्स, हम अपने परिवार के लोगों से मिलने जाएंगे। बट प्रभु जी बोलते थे
Do not go for prajalpa. Do not waste your time. Meeting to the relatives is a wasting time. Not even to the society members. Meeting to the society members is a wastage of time. इतना, और इसी कमरे में फोकस, बस लिखते रहना भगवान प्रभुपाद जी के नोट्स, श्लोकास याद करना। उनको कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन नहीं देने थे कि डिवोटीज हैं हजारों वेट कर रहे हैं। बोले ये श्लोका सीखने हैं फॉर अवर सेल्फ, अपने लिए, ताकि भगवान के धाम जाएंगे। भगवान की वाणी कौन सी? देववाणी। तो भगवान से चर्चा करेंगे, उनके श्लोका बोलेंगे, उनका स्मरण बना रहेगा। तो 100 150 श्लोक, भगवान के बर्तन मांज रहे हैं तो श्लोक बोल रहे हैं, भगवान का पोछा लगा रहे कमरे में तो श्लोक बोल रहे हैं, किसी काम से जाना पड़ रहा है रोड पर तो श्लोका बोलते जा रहे हैं। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग श्लोकास आल्सो एक्चुअली। श्लोका लिखें और उसको जो लर्न करना है उसको पॉकेट में रख लें, और काम करते करते बोले। आधा उच्चारण गलत होगा, आधा सीधा होगा, लेकिन कुछ काल बाद आप देखेंगे आपको आधा याद हो गया है। जहां मिस हो जाए वहां पेपर निकालो, फिर देखो जेब में रख दो, फिर बर्तन मांजो या अपना ऑफिस का वर्क करो, लैपटॉप चलाओ, जो भी करना है, ड्राइविंग करो। बट दिस इज अ वे टू लर्न श्लोकास। प्रभु जी ने अनेक श्लोका याद किए थे। घर में अगर 2 लोग भी आ जाएंगे तो जोर जोर से कथा करेंगे। 150-200 लोग बैठे हुए हैं बिना माइक के, तो नेबर्स कहते थे, अरे प्रभु जी इतनी जोर जोर से क्या हो गया आपके घर में? कथा चल रही है हमारे घर में, है ना। सो ही वॉज वेरी एप्रोप्रिएट डिवोटी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा लेंगे तभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे। ये बात सत्य है कि गुरु आश्रय लेना चाहिए, लेकिन गुरु आश्रय अपने आप में दीक्षा है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य मिले थे मेरे को, तो उन्होंने मुझे पूछा आपकी दीक्षा कब हुई? तो मैंने उनको ईयर बताया, इस ईयर में। कह रहे हैं कि रॉन्ग। मैंने कहा कि अरे मेरी दीक्षा हुई, मैं ही तो डेट बताऊंगा, हाउ कैन यू से रॉन्ग? मैंने कहा आई एम प्रभुपाद डिसाइपल। मैंने कहा अरे आप प्रभुपाद डिसाइपल, देन व्हाट? बोले कि व्हाट, व्हेन वाज द फर्स्ट डे यू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता? आई सेड आई स्टार्टेड इन 2002। ही सेड इट मींस यू आर इनिशिएटेड इन 2002। तो मैंने कहा मतलब? बोले इनिशिएशन का मतलब होता है व्हेन यू आर सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आचार्य। जिस दिन आपने आचार्य के, गुरु के इंस्ट्रक्शंस पर सरेंडर कर दिया, यू आर इनिशिएटेड डिवोटी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे इनिशिएशन इज अ फॉर्मेलिटी। दीक्षा एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो पहले से ही अपने गुरु के प्रति शरणागत है। अब गुरु जी उसको नाम दे न दे, उसने तो गुरु के शरणागत ही रहना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के भक्त थे जॉर्ज हैरिसन, तो भक्तों ने कहा आप दीक्षा क्यों नहीं लेते? प्रभुपाद दुनिया में दीक्षा दे रहे। तो वो गए जॉर्ज हैरिसन, बोले मैं इतना बड़ा बीटल ग्रुप का सिंगर था, मैंने भक्ति वेदांत मैनर बनाया, इतना बड़ा मैनर बनाया आपके लिए यूरोप में, लंदन में। मतलब करोड़पति व्यक्ति ने सारा का सारा मैनर, जो क्वींस पैलेस था मैनर, वो पूरा भक्ति वेदांत स्वामी को दे दिया, उसका नाम पड़ गया भक्ति वेदांत मैनर। वो आज इस्कॉन लंदन है। करोड़ों की संपत्ति लाए और प्रभुपाद जी के नाम पर बोले प्रभुपाद दिस इज योर्स। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा मेंशन करोड़ों का अपने गुरु को दे सकता है ना, तो वो कभी अपने गुरु को भूलेगा नहीं जीवन में, उसको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कहा वैसे भी तुम्हारा नाम ही है हरि सन, तुम तो हरि के पुत्र हो, तो मैं हरि के पुत्र को क्या ही दीक्षा दे सकता हूं। तो कभी कभी लोग, हम देखते हैं आज के समाज में, दीक्षा से व्यक्ति को नापते तोलते हैं। कौन से सन में दीक्षा हुई, कब दीक्षा हुई, नहीं हुई, इसका मतलब तुम भक्त नहीं हो। एक्चुअली वो एक रेस है, वो एक रैट रेस है, और उस रैट रेस में दुनिया दौड़ रही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें दीक्षा के लिए ही जीवन जीना चाहिए। दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति होना। अगर आप ये सोचने लग गए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, तो आप दीक्षित हैं। अगर आप गीता पढ़ते हैं, जपा करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते हैं, प्रभुपाद जी के बताए अनुसार अपना जीवन जीते, तो यार इनिशिएटेड डिवोटी। बस फर्क इतना है कि आपका नाम कृष्ण या चैतन्य दास नहीं है, पर दासता तो भावना से, नाम से तो नहीं। कितने ही लोग हैं जो दीक्षा लेकर के फिर इस्कॉन छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दास का भाव नहीं था। तो बेटर इज टू डेवलप। हाँ, सो प्रभु जी, जैसे माता जी बता रही हैं, प्रभु जी बोलते थे कि आई एम अ कॉबलर। कॉबलर क्यों बोलते थे? हमारे गुरु महाराज भी बड़ा सुंदर एक कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था और एक मोची था, कॉबलर। तो जो ब्राह्मण था वो पूजा कर रहा था मंदिर में,
और कॉबलर जो था वो जूते सिल रहा था। कॉबलर जो था वो जूते सिल रहा था। अब जूते सिलते सिलते देखा नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने कहा चलो मिलता हूं, और दोनों ही भगवान का नाम ले रहे थे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, दोनों भगवान का नाम बोल रहे थे। तो नारद जी ने कहा दोनों भक्त हैं, दोनों से पूछता हूं। तो मिलने गए। जब ब्राह्मण के पास गए तो बोला नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले बस वैकुंठ तक जा रहा हूं भगवान के पास। कहा जा रहे हैं तो जरा पूछ लीजिएगा, पूछ के बताइएगा कि हमारे अभी कितने जन्म बाकी हैं, कब हमें भगवान अपने धाम बुलाएंगे। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देव, आप इतना सुंदर भजन कर रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया सेवा में, आप आरती कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो आप तो गए भगवान के धाम। बोले फिर भी आप पूछिएगा। कह ठीक है मैं पूछू। फिर नारद जी गए कॉबलर के पास, यानी मोची के पास। कॉबलर ने भी वही क्वेश्चन पूछा, व्हेन आई विल गो बैक टू गॉड हेड, मैं कब अपने भगवान के धाम जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे तो मोची है, चमड़ा खेल रहा है, कर रहा है, ये कब आएगा। फिर चलो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। भगवान के पास गए, बोले प्रभु आज एक प्रश्न है। भगवान विष्णु बोले हाँ बोलो बोलो, क्या क्या प्रश्न है। कहा भी एक ब्राह्मण के पास से आया हूं और एक मोची के पास से आया हूं, दोनों ने एक ही प्रश्न किया है और दोनों ही आपके भक्त हैं कि कब आपके धाम में आएंगे। भगवान ने कहा तुम जाकर उसको बोलना जब जाओ कि ब्राह्मण को अभी कई वर्ष लगेंगे। कहा कितने वर्ष? कहा जितने ये वृक्ष देख रहे हो, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इन सारे पत्तों के झड़ जाने के बाद जितने, एक पत्ता एक जन्म, इतने जन्मों के बाद ब्राह्मण को शायद मैं अपने धाम में बुलाऊं। और बोले वो मोची। कहा मोची को जाकर बोलना कि ये उसका लास्ट लाइफ है, आखिरी जीवन है, दिस लाइफ विल कम बैक टू मी, इसी जीवन में आ जाएगा। अभी तो नारद जी तो एकदम सरप्राइज की हाउ कैन इट हैपन, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आए नारद जी। नारद जी मन में संशय लेकर, अब पहले भी संशय में भगवान के पास गए, अब संशय में भक्तों के पास आए। सबसे पहले आए तो ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण बोला आइए आइए नारद जी, क्या कहा भगवान ने, मेरे प्रभु ने, मेरे ईश्वर ने। कहा मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं। एक्चुअली वो बोल रहे थे जितने पत्ते उनके पेड़ वृक्ष में हैं, उनके गिर जाने के बाद, उतने जन्मों के बाद आप भगवत धाम जाएंगे। कहा मुझे पहले लग रहा था तुम कोई नौटंकी वाले हो, ये तुमने ना ये जो कपड़े पहने नारद जी के, तुम नारद नहीं हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, ना तुम भगवान के पास गए, तुम बहरूपिया हो। इंडिया में होते ना बहरूपिया, अलग अलग वस्त्र पहन के गली मोहल्लों में पैसे मांगते, तुम बहरूपी हो, जाओ। कहा अरे आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं। कहा अच्छा तुम अगर भगवान के भक्त हो तो ये बताओ कि भगवान इस समय कर क्या रहे थे। तो बोले अरे प्रभु, प्रभु इस समय अपनी सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। सुई होती ना कपड़े सिलने, उसमें से हाथी को निकाल। बोला देखा, एक और उदाहरण दे दिया तुमने बहरूपियों ने। कहा अभी तुम जाते हो कि मार खा के जाओगे यहां से। महाराज जी बोले अरे मारो मत भाई, चले गए। मोची के पास पहुंचे। मोची के पास जाते ही मोची को बोलते हैं कि अरे प्रभु हरि हरि है बोल, प्रभु ने तुम्हारे लिए बोला इसी जन्म में तुम भगवत धाम जाओगे। कह रहा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा नीच पतित कैसे भगवान मुझे अपने धाम बुलाएंगे। नहीं नहीं नारद जी, आपसे हो सकता है कोई गलती हुई है। अच्छा आप बताइए प्रभु वैकुंठ में थे तो कर क्या रहे थे। कहा सुई में से हाथी निकाल रहे थे। कहा अच्छा इतनी अद्भुत लीला, जय हो मेरे प्रभु जय हो। कहा ऐसी बात कर रहे हो, सुई में से कोई हाथी निकाल सकता है। तो मोची कहता है कॉबलर, जब हमारे भगवान एक बीज में पूरा पेड़ डाल सकते हैं, एक बीज में पूरा पेड़ डाल सकते हैं, बीज से ही तो पेड़ निकलता है, एक बीज में पूरा पेड़ डाल सकते हैं, उस पेड़ के फल में फिर अनेकों बीज डाल सकते हैं, फिर उसके एक एक बीज में अनेक पेड़ डाल सकते हैं, उस सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते। कैसी बात करते नारद जी। नारद जी बोले समझ गया। क्या समझ गए? विश्वास। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर, ब्राह्मण क्रिया करने के बाद भी उसका विश्वास नहीं था कि भगवान ऐसी अद्भुत लीला कर सकते। और मोची जो था उसका विश्वास था। तो दीक्षा लेकर के और विश्वास ना हो तो भी गलत, और दीक्षा नहीं है लेकिन विश्वास हो तो ज्यादा अच्छा है। और दीक्षा होकर विश्वास हो तब तो कहना ही क्या, तब तो व्यक्ति जा ही रहा है भगवान के धाम। So faith is a very important integral part of भक्ति। फेथ विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार बता रहे हैं, प्रभु जी बोलते थे कि मैं कॉबलर हूं, यानी मेरा फेथ अपने गुरु पर, अपने भगवान पर बहुत है। जब गुरु जी चाहेंगे दीक्षा देना, जब गुरु जी चाहेंगे
मुझे जो करना, आई विल वेट टू एटर्निटी, एटर्निटी तक वेट करूंगा जब वो बोलेंगे तब। ये एक सच में हृदय को पिघलाने वाली बात है, और इसको कितने लोग समझते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यथाति अपि सिद्धये यथाति माम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। मुझे तत्व से हजारों लाखों में से कोई एक समझ पाएगा, ज्यादातर लोग उसी रेस में रहेंगे। राधिका देवी बन जाऊं मैं, फिर मंदिर में जो है ना लोग मेरा सम्मान करें कि ये राधिका देवी दासी है ना। गुरु कृपा को हम गलत तरीके से समझते हैं। गुरु कृपा है गुरु वाणी में, गुरु कृपा है गुरु के शास्त्रों में, गुरु कृपा है गुरु के आदेशों में, इंस्ट्रक्शंस में। तो कह रहे हैं इस प्रकार भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति से विराग हो जाता है, घृणा उत्पन्न होती है। यह बात कैसे हो सकती है? ओनली बाय कांस्टेंट एसोसिएशन, क्योंकि जैसे आप भक्तों का संग छोड़ेंगे आपको इंद्रिय तृप्ति करने की अभिलाषा पुनः उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? बीज है भक्ति का, आपको मिल गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृष्ण कृपा से सीड ऑफ अ भक्ति गुरु विल गिव यू। नाउ यू इम्प्लांट द सीड इन दी मड। अब बीज को कहां लगाएंगे? मिट्टी में, मिट्टी ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की मिट्टी में। ग्रीक में एक वर्ड है ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है, वहां पे मिट्टी को ह्यूमस कहते हैं। और इंडियन इंग्लिश, जो इंग्लिश है अपनी, अमेरिकन इंग्लिश है, यूरोपियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश, उसमें ह्यूमस शब्द मतलब ह्यूमिलिटी। यानी कि भक्ति का बीज लगाने की जो मिट्टी की जरूरत है वो ह्यूमस यानी ह्यूमिलिटी की जरूरत है। विनम्रता की मिट्टी में ही भक्ति का बीज लगता है। अब बीज लगा, अब उसमें पानी डालना है। श्रवण कीर्तन करह जलह सींचन, श्रवण कीर्तन करके, श्रवण करके, जपा करके, भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन करके, कथा करके आप उस भक्ति के बीज का सींचन करते हो, बढ़ेगा। और धूप, बोले धूप है साधु संग, जितना एसोसिएशन करेंगे उतना आपको धूप प्राप्त होगी, सनलाइट प्राप्त होगी, क्योंकि बीज को बड़ा करने के लिए धूप भी चाहिए। तो साधु संग, श्रवण और कीर्तन, इन तीन चीजों से बीज बड़ा होगा। लेकिन बीज जब बड़ा, पानी डालोगे, जब आपने देखा होगा जब गमले में पानी डालते हैं तो जिस बीज के लिए पानी डालते हैं वो बाद में उगता है, उसके पास घास पहले आ जाती है और वो घास निकालनी पड़ती है। इसको कहते हैं वीड्स, खरपतवार, वीड्स। तो ये जो वीड्स हैं, ये वीड्स क्या हैं? हम पानी तो डाल रहे हैं भक्ति के बीज को बड़ा करने के लिए, लेकिन वो हमारे अनर्थों को बढ़ा देती है। ईगो, दैट आई एम वेरी स्पेशल, पॉपुलर, मान, प्रतिष्ठा, कामिनी, अनेक अनेक व्यक्ति को, और वो भक्ति के उत्कृष्ट मार्ग पर जाकर भी डिविएट हो जाता है। जैसे भरत महाराज भाव स्थिति पर पहुंच करके प्रेम से बस एक सीढ़ी नीचे थे, और इतने आसक्त हो गए हिरण से कि पर्पस जो था भजन का वो डिविएट हो गया। श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, प्रेम की एक सीढ़ी नीचे थे बस, और उसपे भी हिरण बन गए। क्यों? क्योंकि वो भूल गए कि मैं इस हिरण के प्रति क्यों असक्त हूं। मेरा आया, मेरा पर्पस तो भजन था, हिरण से मुझे इतना प्रेम क्यों हो रहा है? हर पल ओ मृगी, ओ मृगी, ओ मृगी, ओ मृगी चिल्लाते। जब करने के लिए जंगल आए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बार, 50 साल की उम्र में इतने अटैच हो गए मृगी से कि मृगी 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 जपते थे, बोलते थे हरे कृष्णा, लेकिन मन में मृगी 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 चलता। उस एक अटैचमेंट ने उनको वापस धराशायी कर दिया। भाव स्थिति के भक्त थे, जात वैराग इंद्रियात, सारी वैराग था उनके अंदर, इंद्रिय प्रति। लेकिन कंपैशन की भावना नहीं रख सकते कि आप इतने संसार में कुत्ते बिल्ली जीव हैं, जीव समझ के नहीं रख सकते कंपैशन। तो कंपैशन तो रखोगे, लेकिन आपका पैशन कम होगा तो कंपैशन है, लेकिन वो पैशन में से कंपैशन कम कब हट जाएगा और पैशन रह जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और पैशन जब रजोगुण आ जाएगा तो आप उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये समझ रहे हो आई एम दी प्रोटेक्टर, और ये संसार में फंसाने वाला है। प्रोटेक्टर कौन है? कृष्णा। लेकिन जब ये भाव आ रहा है आई एम अ प्रोटेक्टर, तब तो हम जीव को हेल्प कर रहे हैं, पुअर्स की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग वी आर दी प्रोटेक्टर्स। और यही सूक्ष्म रूप का अहंकार है, और ये फंसा देता है। सटल लेवल पे इट्स एन ईगो। इफ आई एम गिविंग समवन समथिंग थिंकिंग दैट आई शुड हेल्प,
तो हेल्प करने का भाव क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं सोच रहा हूं मेरे पास है, इसके पास नहीं है, तो आई एम अ कंट्रोलर, है ना? तो क्या हम किसी के प्रति दया का भाव ना रखें? दया का भाव रखो, लेकिन साथ में भक्त को यह भी सोचना चाहिए कि मैं प्रोटेक्टर नहीं हूं। अरे जी मैं कौन हूं देने वाला? कृष्ण ने मुझे दिया, मैंने आपको। जैसे हमारे घर में हमें कुछ गरीब को देना हो तो हम अपने घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट को या गार्ड को बोलते जाकर दिया ना। तो गार्ड को पता है मैं देने वाला दान करता नहीं हूं, दान करता तो वो मालिक का घर से आया है। So thinking this, Krishna is a provider. I am just an instrument in giving this donation to this someone. तब तो बच गए आप। लेकिन इतना फिलॉसफी किसी को मालूम है? देते ही अंदर से वो वीड्स, खरपतवार पानी बढ़ता है। और खरपतवार जब ज्यादा बढ़ता है तो जो किसानी जानते हैं, फार्मिंग जानते हैं, दे नो दैट सीड विल स्प्राउट ओनली व्हेन द वीड्स विल नॉट बी देयर। अगर वीड्स होंगे ना, तुलसी का पौधा लगाओ और घास निकल आए, पानी डाल रहे हो आप, तो वीड्स अगर आ जाएंगे तुलसी का पौधा बड़ा ही नहीं होगा, इतनी छोटा सा प्लांट रह जाएगा। उसका प्रोसेस ये है, खुरपी लेकर के थोड़ा थोड़ा मिट्टी से निकालना, उसको थोड़ा ऐसे करके फर्मेंट कर देना ताकि अंदर ऑक्सीजन चला जाए, गुड़ाई कर देना, है ना? तो फिर वो ग्रोथ होता है। अब फेंसिंग लगानी होती है, फेंसिंग लगाते हैं ताकि गाय बकरी आकर हमारा पेड़ ना खा जाए, वरना छोटे से पेड़ को कोई भी बकरी चबा जाएगी, कोई भी पौधा हो। तो फेंसिंग का मतलब है ऑफ द फेंस नहीं जाना, अपराध, ऑफेंस नहीं करना, अपराध नहीं करना। ऑफ द फेंस चले गए, फेंस हट गई तो कोई बकरी खा जाएगी आपका। तो फेंसिंग में रहना हमेशा, फेंसिंग, अपराध रहित होकर जप करना, अपराध रहित होकर सेवा करना, अपराध रहित होकर के भजन करना, है ना? तो कहते हैं वैष्णव अपराध हाथी मत्था अपराध है। वैष्णव के प्रति अपराध किया तो समझ लो हाथी गुजर रहा था, हमारा पौधा था, फेंस भी लगाई हुई थी, लेकिन हाथी के सामने फेंस क्या करेगी, छोटा पौधा, उन्हें दबा दिया। वैष्णव अपराध है हाथी मत्था, वैष्णव अपराध हाथी मत्था है, हाथी के पांव के नीचे सब खत्म। कि जिनसे सीख रहे हैं उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। जिस इस्कॉन से सीखा उसी इस्कॉन को छोड़ो, जिस प्रभुपाद से सीखा उसी प्रभुपाद को छोड़ो। ये हो गया हाथी मत्था अपराध। भक्ति का ज्ञान दिया किसने? प्रभुपाद जी की पहली बुक पढ़ी, उसी से ज्ञान मिला। भगवत गीता पढ़ी तब मिला। अब राधा कुंड के बाबा जी पसंद आ रहे हैं कि बोले क्यों? क्योंकि अब हम ज्ञानी हो गए। सो हु गेव द फर्स्ट नॉलेज? अब उन्हें भूल गए, जबकि वहां पर भी कुछ स्पेशल नहीं है, प्रभुपाद जी जैसा रसाचार्य कोई है नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैष्णवा प्रॉपरली, मूड में व्यक्ति इधर उधर भटक जाते हैं। एंड वी शुड फील पिटी, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान, द्रष्टुम श्रुतता मत रचनाम अनुचिंतया। जो व्यक्ति मेरी सृष्टि का चिंतन करता है ना, और सृष्टि में हर चीज में मेरे को देखता है, चित्तस्य यतो गृहणे योग युक्त, और वो योग युक्त होता है, यानी भक्ति योग में युक्त होता है। किसी भी डायरेक्शन में देखेगा कि उसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, ऐसे हर चीज को सोच करके वो सोचता है। एंट देखता है चींटी तो उसके मन में आता है कि कृष्ण, वाओ व्हाट एन अमेजिंग। मच्छर को देख करके कृष्ण का स्मरण, तो दुनिया मच्छर को स्प्रे लेके मार डालेगी, ऑल आउट लगा के खा जाए मच्छर को। लेकिन भक्त होगा, वो मारेगा भी नहीं, हिंसा भी नहीं करेगा, और सोचेगा वाह कृष्ण क्या दृष्टि, क्या सृष्टि तुम्हारी। कि एक मच्छर, जस्ट इमेजिन, मच्छर एक बार साइंटिस्ट ने बनाया, उन्होंने एक मच्छर बनाया मॉस्किटो की, उसको ड्रिलिंग करके नीचे छोड़ देते हैं, उसमें पेन ड्राइव लगी हुई है, मच्छर है, और रिमोट कंट्रोल से मच्छर जाएगा कोल माइंस के अंदर और देखेगा कि कहां पर कितना कोल अवेलेबल है, कितनी माइंस में कौन कौन से ओर्स अवेलेबल है, और फिर वो वापस मॉस्किटो आएगा विद मशीन, जब वापस आ गया फ्लाई करके तो उसको लैपटॉप में लगाएंगे एंड ऑल पिक्चर्स आर अवेलेबल। तो आपको ज्यादा खुदाई करके जाने की जरूरत नहीं, सिंपल ड्रिलिंग में आपको पता चल जाएगा। एंड दे केम फॉर अ प्रेजेंटेशन, है ना, वो कहते हैं कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड दे सेड वी हैव इन्वेंटेड अ मॉस्किटो। तो डिवोटी थे उस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ मॉस्किटो, क्या आप कह रहे हैं मॉस्किटो, इज इट बेटर देन द मॉस्किटो क्रिएटेड बाय कृष्णा? कृष्ण जो मॉस्किटो बनाया क्या उससे बेहतर है आपका मॉस्किटो? बोले कृष्ण ने क्या मॉस्किटो बनाया?
का कृष्ण एक तो पहली बार आपकी तरह एक मॉस्किटो नहीं बनाया, उन्होंने अनेक मॉस्किटो बनाए। एडिनोफिलिस है ना, चिकनगुनिया का, आपका मलेरिया का मॉस्किटो, मेल फीमेल। दूसरा, आपका मॉस्किटो केवल अमेरिका में है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान का मॉस्किटो विश्व के हर कोने में है। आप अमेरिका जाएंगे तब भी आपको मॉस्किटो विहीन नहीं मिलेगा, अमेरिका में भी मॉस्किटो मिलेगा। जैसे चंद्रमा सूरज हर जगह मिलेगा, ऐसे मॉस्किटो भगवान की रचना हर जगह मिलेगी, और क्वांटिटी कम नहीं होगी, सब जगह भरपूर मात्रा में। क्या अवेलेबिलिटी कराई है भगवान ने। साइंस क्या है मॉस्किटो का, सुनो। मॉस्किटो एक ऐसा फ्लाइंग प्लेन है जो लैंडिंग और फ्लाइंग एक ही स्पॉट से करता है, लाइक हेलीकॉप्टर। एक जगह से उड़ा और एक ही जगह पर उतर गया। उसमें हुटर भी लगा हुआ है, कान पर एक हुटर भी होता है, हुटर भी है जैसे हेलीकॉप्टर में हुटर होता है। लेकिन वो उड़ता है, उतरता है, पता भी नहीं चलता, कितना स्मूथ लैंडिंग एंड स्मूथ फ्लाइंग। देन उसको एक सिरिंज दिया है नोज पे, जिसको अंदर डाल के सक्शन पंप अंदर गया आपकी पोर के अंदर, स्किन पोर्स में, और उससे ब्लड सक करना शुरू कर दिया, जुक 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 जुक। और उसका पेट रेड कलर का होता है, मोटा होता है, वो खून पूरा का पूरा ले लेता है। पंप सक्शन करने के बाद सिरिंज जो अंदर गया है यथारूप सिरिंज बाहर भी आएगा, टूटेगा नहीं सिरिंज। वरना डॉक्टर सिरिंज डालते हैं, तोड़ देते हैं, वेन्स नहीं मिलती, बोले वेन नहीं मिल रही, कहां ला लें। तो भगवान का वो मॉस्किटो कितना इंटेलिजेंट है, वो एक अंदर जा रहा है सिरिंज और सिरिंज बाहर आ रहा है, और सक्शन पंप से ब्लड ले लिया उतनी मात्रा में जितनी जरूरत है, उसका निकाल के। अब उसका वजन तो हैवी हो गया, तो ये भी चेक किया हुआ है कि वजन हैवी हो जाने पर ये नहीं कि लुढ़क कर गिर जाए, वो फिर फ्लाई करता है, और फिर अमेजिंग साइंस। कितना कुछ लगाया भगवान ने एक मॉस्किटो बनाने, और ये कितने मिलियंस एंड मिलियंस, और इसकी वेराइटीज। जैसे एयरफोर्स के पास कितने प्रायोरिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, सुखोई है ना, और बहुत सारे विमान बनाते हैं, मिग मिग एरोप्लेन्स हैं। सो मॉस्किटोज आर वेरियस वैरायटी इन वेरियस प्लेसेस एवरीवेयर। दिस इज कृष्णा। तो हर मच्छर को देख करके हम कृष्ण सोच सकते हैं। बोले चित्तस्य यतो गृहात् योग युक्त, भक्ति योग में युक्त व्यक्ति हर चीज को कृष्ण से जोड़ लेता है। इलायची के दाने में काला देखेगा ना, कहेगा तो कृष्ण के नेत्र हैं ना। गाड़ी के पहिए देखेगा, कहेगा ये तो जगन्नाथ की आंखें दिख रही हैं। नर्सिंग होम में जाएगा, कहेगा अरे ये तो नरसिंह भगवान का होम है, नर्सिंग होम है ये तो। हर जगह उसको कृष्ण का कनेक्शन फील होता है। योग युक्ता, इसी को कहते हैं योग युक्ता, युक्त वैराग्य। विराग भी लाना है और युक्त योग भी होना है। विराग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार। युक्त वैराग का मतलब है कि घर में रहें लेकिन विद अ फीलिंग ऑफ कि वी आर जस्ट अ केयर टेकर, एवरीथिंग इज कृष्णास, एंड फॉर हाउ लॉन्ग वी आर हियर, फॉर सम टाइम, कुछ काल के लिए है, कुछ काल के लिए हमें ये शरीर मिला है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं और वहां पर अगर गर्मी लगे और एसी ना हो, तो कितने लोगों ने फोन करके बोले जी 24 घंटे की जर्नी में बिना एसी कैसे करूं, एसी काम नहीं कर रहा है, रेलवे को फोन करो, ये करो वो करो, एसी लगवा दो। बोले एसी लगवाएंगे, ट्रैवलिंग खराब नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं एफर्ट करेगा। पूछा क्यों नहीं करेगा, बोले क्योंकि एक घंटे की तो, एक दिन की तो यात्रा है, इस एक दिन की यात्रा के लिए इतने एफर्ट्स क्यों। बोले तो जब आप इस जीवन में होते हो तब इसमें एसी लगाओ, बंगला बनाओ, घर बनाओ, क्यों, बिकॉज आपको लगता है ये मेरा एटर्नल प्लेस है। अगर आप ये समझ जाए ये भी एक यात्रा है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो फिर आपको इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। जो भगवान कृपा से आ जाए, आपके प्रारब्ध में उसे स्वीकार करो। बहुत ज्यादा एंडेवर्स, एक्स्ट्रा प्लानिंग्स आवश्यकता नहीं है। वी शुड प्लान, बट वी शुड नॉट प्लान एंडेवर्स की बस इस बार ऐसा 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 बनाना है, बनाना चाहे कुछ भी करें, इफ एंड बट आई हैव टू डू इट बाय हुक और क्रुक। ये मटेरियल थॉट्स है। तो वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करता है, योग युक्त भक्ति योग को, यतिशेति ऋचु भी योग मार्गे, जितने भी संसार में योग मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, है ना, जितने भी योग मार्ग हैं उन सभी मार्गों में से ये कैसा मार्ग है, बोल रहे हैं ऋचु भी, यानी कि सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है भक्ति का मार्ग। बाकी सभी मार्गों में आपको परिवार त्यागना पड़ेगा, है ना, परिवार त्यागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ कर्म आपको करना है। ध्यान योग,
तो आपको मेडिटेशन करने के लिए अपनी बैकबोन को सीधा रखना है, अपनी नाक के अग्रभाग में आपको कई वर्षों तक ध्यान लगाना है, मन में विचारों का आना छोड़ना है। इट्स टू टफ। हठ योग करना है आपको, तो आपको गर्मी के समय आग में बैठना है। हमने देखा है गोवर्धन एक बार यात्रा में गए, चारों तरफ उपले लगा के उसने आग लगा रखी थी। धूप में जून के महीने में गोवर्धन की बालू पे मिट्टी में वो बैठा है व्यक्ति, उपले लगा रखे चारों तरफ, उसमें आग लगा रखी, फायर, एंड ही सिटिंग बिटवीन ओम ओम ओम। विल ही गेट कृष्णा? तो ये कितना टफ प्रोसेस है, क्योंकि ओम बोल करके वो ओम से निराकार को स्मरण कर रहा है, उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। सर्दी के समय में व्यक्ति निर्वस्त्र होकर के गंगा और यमुना के जल में खड़े होते, आधे आधे ओम ओम। हाँ, सो व्हाट इज दिस? ये रिजुबी यानी सरल प्रोसेस नहीं है, टफ है, ये हार्डशिप्स है इसमें बहुत। हजारों लाखों में से किसी एक को मिल भी गए तो वी कांट से दैट एवरीबॉडी विल गेट। बट भक्ति का मार्ग ऐसा है, घर में रहो, कीर्तन करो, हफ्ते में एक दिन मंदिर चले जाओ, ग्रंथ पढ़ो प्रभुपाद जी के, अपने घर परिवार के लोगों को शिक्षा दो कि किस प्रकार हर चीज में कृष्ण का वास देखना है। सॉफ्ट हार्ट रहो, आने जाने वालों का सम्मान करो, उन्हें कृष्ण प्रसाद खिलाओ, किसी के साथ निंदा की चुगली का भाव मत रखो, सबका वेलफेयर सोचो कि कैसे सबको कृष्ण भावना भवित बना सकते। प्रसाद वितरण करो, जैसे माता जी कुक्स प्रसादम अकेली रहती हैं फिर भी शी डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। जितने भी लोग इनके घर के आसपास से बना करके बोले आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, कुछ भी डेट है, तो ये कुक करके अब 10 लोग नहीं बुलाएंगे, नाम सम्मान तो चाहिए नहीं, गार्ड को बोलेंगे जाओ यहाँ पे सबको बांट आना, बस वी आर गिविंग प्रसादम टू एवरीवन। जो भी प्रभु जी के घर आता था बोलते थे हर वैष्णव को कुछ दक्षिणा दो, हर वैष्णव को कुछ प्रसाद दो, हर भक्त को। ये नहीं दीक्षा है नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, जो भी तैयार सबको प्रसाद दो, मूढ़ी दे दो पैक कर करके। सो ये माता जी प्रभु जी का एक बहुत बहुत अमेजिंग ये चीज जो है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन में प्रभु जी ने अपने लाइफ टाइम में, बिल्कुल जैसा ये श्लोक है कि इंद्र तृप्ति से वैराग्य पूरा। घर जब बनाया, कोई घर में कोई सामान नहीं, फ्लैट रूम, फ्लैट में फ्लैट, बोले जमीन पर सोएंगे, कोई सोफा रखने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीडी टीवी नहीं है घर के अंदर, बोले पिक्चर देखनी नहीं, क्या रखें टीवी रख के। 4 कमरों का मकान, 4-5 कमरे में सब खाली, बस एक डबल बेड है, बोले ऊपर सोने के लिए, ओल्ड है तो ऊपर सोने के लिए बस 2-3 चेयर डाल दो, बोले कोई गेस्ट आया जिसे नीचे नहीं बैठा यार उसके लिए। डबल बेड हुए तो बीमार है तब आया नहीं था। और 30 साल, और ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, लाखों रुपया है ना, आईआईटी में प्रोफेसर हैं, वो व्यक्ति के लिए क्या कमी है, किस चीज कमी है, लेकिन दिखावा नहीं था। जब प्रभु जी पेरिस में थे तो उस समय भी नॉन अनियन गार्लिक फूड अरेंज करके प्रसाद खाते। वहां पर एक रिसेप्शन में थी लेडी, माता जी बताती, वो बोलती थी कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, इनको इतने साल हो गए, 1 साल से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, आईआईटी की तरफ से आए हैं, ये अपने काम वाले रूम में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आज तक इन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वरना आदमी जो एक मेटेरियल वर्ल्ड का होगा, जैसे भोग की इच्छा है, वो वहां पर स्त्री के साथ में 1 साल अपने परिवार से दूर है तो 10-15 तो दोस्त बना ही लेगा ना। बोले नहीं, मैं जब आया हूं तो खाना खाऊंगा, प्रसाद खाऊंगा, भजन करूंगा, चैंटिंग करते थे, अपना रिसर्च वर्क करते थे, वापिस आते थे, काउंटिंग द डेज की कब वापस जाना है मुझे अपने भारत में, अपने गौर निताई की सेवा में। सो वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो वी शुड प्रे दैट प्रभु जी, like he did bhakti in his life, we also get the blessings of Prabhuji and we all follow on the footsteps of Prabhuji and Srila Prabhupada, our Gurudev, Guru Maharaj, and continue with this Krishna consciousness. Then we are fortunate कि हमें माता जी का एसोसिएशन मिल रहा है, so fortunate, उनसे हमें ये सब चीजें पता चलती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण।